हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब। सो देखिए, हम लोग जो है इससे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जो है देख चुके हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड है हमारी ये वीडियो का। और एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है बता दिया है पार्ट सेकंड में। जिन भी बच्चों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो एक बार प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और इम्यूनो ग्लोबुलिन। ठीक है, हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर पढ़नी है एंटीबॉडी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पेपर में आता है, बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड एक्सप्लेन ऑल्सो। ठीक है, साथ ही साथ इसके बारे में जो है कम्प्लीटली आपसे एक्सप्लेन भी करवाया जाता है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था ना एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी जो है एक स्पेसिफिक गामा ग्लोबुलिन जो है प्रोटीन होती है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये क्या है, एंटीजन भी एक तरीके क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और किस तरीके की प्रोटीन है, एक गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, एक टाइप होता है प्रोटीन का, उस टाइप की ये प्रोटीन है। ठीक है, विच इज़ फॉर्म बाय प्लाज्मा सेल प्रेजेंट इन द ब्लड एंड अदर लिक्विड सब्सटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। ठीक है, किससे मिलकर बनती है, मैंने बताया था आपको कि प्लाज्मा सेल जो होती है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसका जो पार्ट एंटीजन के साथ जो है रिएक्ट करता है उसको हमने क्या बोल दिया था, पैराटॉप बोल दिया था। ठीक है, तो पैराटॉप और एपिटॉप ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका, एंटीबॉडी का। देखिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है जो एंटीबॉडी होती है ना। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीजन को किल करने का। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ये क्रिएट होती है, किस तरीके से होती है ये भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताए थे आपको, इनेट और जो आपका एक्वायर्ड डिफेंस सिस्टम था। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये एक तरह का वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे समझना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, द शेप ऑफ एंटीबॉडी इज लाइक वाई अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। ठीक है, वाई शेप का इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ईच एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 हैवी एंड लार्ज चेन्स, मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, और 2 लाइट और स्मॉल चेन्स। देखो क्या होता है बेसिकली, जो भी आपकी हर एक जो एंटीबॉडी होती है ना उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड्स ये आपको दिख रहे होंगे। देखो फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड ये रहा, फर्स्ट एंड सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड आपको समझ आ गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जिसके अंदर 2 तो हैवी चेन्स होंगी और 2 क्या होंगी, लार्ज चेन होंगी। देखो आप डायग्राम को जो है क्लियरली देखिए, आपको 2 हैवी चेन दिख रही हैं और 2 लार्ज। देखो जहाँ पर भी आपको एच लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो वो हमारी क्या है, हैवी चेन्स है। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि जो बड़ी वाली लाइन है वो क्या हो गई, आपकी हैवी चेन्स हो गई। ठीक है, और जो छोटी वाली लाइन है वो क्या हो गई, आपकी लाइट चेन्स हो गई। ठीक है, एक लाइट हो गई, मीन्स ये वाली लाइट, ये वाली लाइट, ये वाली हैवी एंड ये वाली हैवी। समझ आ गया सबको। तो इसमें हमारी क्या होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसके अंदर 2 हैवी होती हैं और 2 लाइट होती है। ठीक है, और वो मिलकर क्या करती हैं, एक वाई शेप के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती हैं। समझ आ गया सबको। और देखो एक एच और एक एल मिलके क्या करेगा, एच एल डाइमर बना लेगा। देखो जैसे यहाँ पे आपके पास एक एच है और एक आपके पास क्या है, एल है, तो ये क्या करता है, एच एल डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, एच एल डाइमर बना लेता है। ठीक है, डाइमर का मतलब क्या हो गया आपका, डाइमर मीन्स 2। ठीक है, एक ऐसा आपका पार्ट जिसमें 2 चीज़ें आपकी इन्वॉल्व है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डाइमर बोल देते हैं। समझ आ गया सब बच्चों को। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 2 डाइमर टुगेदर फॉर्म अ एंटीबॉडी, और 2 डाइमर मिलकर क्या बना लेते हैं, एक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। ये जो पूरा आपको वाई शेप दिखाया गया है ना यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, एक एंटीबॉडी बोला जाएगा इसको। समझ आ गया सबको। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ऑल टुगेदर दीज 2 हेमीस्फेयर कंबाइन विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। देखो एक हैवी चेन है और एक लार्ज चेन है। ठीक है, इन हैवी और लार्ज चेन के बीच में जो भी बॉन्डिंग हो रही है ना, देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग दिखाई हुई है ये होता है सल्फर सल्फर बॉन्ड। डाइसल्फाइड क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है हम 2 सल्फर को यूज ले रहे हैं, तो हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आइदर 2 हैवी चेन्स, ठीक है, ये दोनों हैवी चेन्स भी क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या हुई पड़ी हैं, कंबाइन हुई पड़ी हैं, और एक हैवी और एक लाइट भी क्या होगी आपकी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आगे आगे देखिए क्या बोल रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड म्यूचुअली कंबाइन एच एंड एल चेन्स। अभी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एच और एल चेन्स को क्या करता है, कंबाइन करता है। अब देखो जो भी हैवी चेन होती है ना आपकी, वो हैवी चेन जो होती है 440 एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है। कितने एमिनो एसिड्स होते हैं, 440 एमिनो
एसिड्स, ठीक है, ए लिख दिया मैंने एमिनो एसिड्स, ठीक है। सारा कुछ आपको जो है बुक के अंदर जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं, आपको पीडीएफ इसका मैंने ऑलरेडी जो है प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। पीडीएफ में से आपको जो भी अंडरलाइन पार्ट है वो आपको नोट्स में प्रिपेयर करना है। और जो आपकी जो दूसरी जो लाइट चेन होती है ना, लाइट चेन में कितने होते हैं 220, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हैवी चेन में कितने हो गए 440 हो गए, और लाइट चेन में कितने हो गए 220 एमिनो एसिड्स आपके बन गए। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट चेन इज अटैच विद हैवी पॉलीपेप्टाइड चैन, ठीक है। आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी पॉलीपेप्टाइड चैन के साथ में कनेक्ट रहते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है आपको, जितने भी आपके जो पार्ट होते हैं ना, देखो आपका जो जितना भी ऊपर वाला पार्ट होगा ना, जो रेड से शो कर रहा है ये, ठीक है, ये सारा क्या होता है आपका वेरिएबल पार्ट होता है। क्या होता है ये, वेरिएबल पार्ट बोलते हैं इसको। और यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन आकर बाइंड होता है, ठीक है। कौन बाइंड होता है यहाँ पे आके, एंटीजन, यहाँ पे एंटीजन आता है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि एंटीबॉडी का जो पार्ट होता है ऊपर पैराटॉप वाला पार्ट, ये वही पार्ट है, ठीक है। ये पैराटॉप से आपका जो एंटीजन है वो क्या होगा, यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे जो ब्लैक वाला पार्ट दिखाया हुआ है ना, ये होता है, ये आपका फिक्स्ड पार्ट होता है, फिक्स्ड पार्ट बोल लीजिए, और वी कैन से दैट कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पार्ट बोलेंगे। समझ आ गया सबको। तो कांस्टेंट पार्ट क्या होता है आपका, वो सेल के साथ में टच में रहता है, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले पार्ट पे तो क्या होता है आपका, एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। एमिनो जो आता है ना NH2, ठीक है, तो यहाँ पे अपने NH2 होता है, ठीक है, वो NH2 होता है। और नीचे जो आपका फिक्स पार्ट होता है उसमें क्या रहता है, COOH। देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है सब कुछ, आपको एक ही चीज़ जो है क्लियर करते चल रहा हूँ मैं। तो आपको जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू आप वीडियो को देखिए। अब देखो क्या बोल रहा है ये, कि ईच हैवी एंड लाइट चेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है, वेरिएबल पोर्शन और फिक्स पोर्शन। समझा चुका हूं मैं, देख लो क्या बोल रहा है ये। वेरिएबल पोर्शन क्या होता है, दिस पार्ट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन एंड प्रेजेंट एट NH2 ऑफ द चेन एंड इट इज कॉल्ड FAB रीजन, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, FAB रीजन भी क्यों बोल देते हैं, क्यों, ए का मतलब है एंटीजन और बी का मतलब है बाइंडिंग, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। एफ मतलब क्या हो गया आपका, जो आपने इसको प्रीफिक्स सफिक्स से जो डिनोट किया है, ठीक है। तो आपका ये हो गया एंटीजन बाइंडिंग पार्ट। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, दिस इज कार्बोक्सी टर्मिनल सेमी रीजन ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड चेन एंड दिस इज कॉल्ड सी साइट, ठीक है। तो COOH पार्ट क्या होता है आपका, FC सेगमेंट बोला जाता है इसको। समझ में आ गया सबको, FC सेगमेंट हमने इसको यहाँ पे नाम दे दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी लुक्स लाइक वाई की तरह ये आपको दिखाई देती है। द ओरिजिनेटिंग प्लेस ऑफ बोथ द हैंड्स आर इलास्टिकल एंड आर कॉल्ड हिंज, ठीक है। देखो ये हिंज रीजन होता है ना, ये समझ लो आप। देखो वाई शेप कैसी होती है, वाई शेप इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से वाई शेप होती है। तो जहां पर ये आपका मुड़ेगा ना, ठीक है, जहां पे ये आपका क्या हो रहा है, आपका टर्न हो रहा है, देखो यहाँ से टर्न हो रहा है ना, ये वाली जगह से, ये वाली जगह से टर्न हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, हिंज रीजन बोलोगे। क्या बोलोगे, हिंज रीजन। देखो डायग्राम में भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हम इसते हैं कि ये जो पार्ट होता है ना, जहाँ से आपका बाइंडिंग हो रही होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हिंज रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपका क्लियर होता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। अब देखो एंटीबॉडी जो होती है ना, उसी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोल देते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन मीन्स आई, इम्यूनो मीन्स आई एंड ग्लोबुलिन मतलब जी। तो जो आपकी एंटीबॉडी होती है ना, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली उसको हम IG से जो है डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है ये, देयर आर 5 टाइप ऑफ हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन एंटीबॉडीज, ठीक है। आपकी एंटीबॉडी में 5 तरह के जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। किस टाइप की होती हैं वो, हैवी टाइप की होती हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी है ना 5 टाइप की, ये आपको याद रखनी है। इनके ऊपर ना बोर्ड के पेपर में एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है ये, देखिए क्या क्या नेम्स होते हैं इनके, जो आई देखो क्या क्या नेम्स होते हैं आपको ना, बहुत अच्छा एक तरीका बताता हूँ याद रखने का, GAME, ठीक है, GAME 4 हो गए। और आप क्या करोगे, यहाँ पे D और लगा दोगे। गेम में आपने क्या करा, D को और जोड़ दिया, तो ये पांचों तरह की आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी बन गई, ठीक है। अब एंटीबॉडी को हम किससे डिनोट करते हैं, IG से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली लिखेंगे IgG, आप गेम की स्पेलिंग याद रखो। सेकेंड वाली क्या हो जाएगी, IgA। थर्ड वाली क्या हो जाएगी, IgGAM। फोर्थ वाली क्या हो जाएगी, GAME IgE। और फिफ्थ वाली क्या हो जाएगी, IgD। समझ आ गया सबको, GAMAD। तो ये 5 तरह की होती हैं। अब देखो आप बस हमको कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पर जो है समझना है। अब देखो हमने जिसको A बोला है ना, तो A फॉर अल्फा, आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट वाली होती है अल्फा, ठीक है। यही नाम याद आपको रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली क्या हो गई आपकी, अल्फा हो गई। सेकंड वाली क्या होती है आपकी, गामा होती है, बता दिया मैंने आपको। सेकंड वाली को क्या बोला आपने, गामा बोल दिया। IgG बताया ना मैंने आपको, IgG। तो G फॉर क्या हो गया, गामा। और गामा को किससे डिनोट करते हैं, ये इसका डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। इस तरीके से हम गामा को जो है डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट देखिए आईजीडी, आईजीडी को क्या बोलोगे आप, डेल्टा बोलोगे, ठीक है। और डेल्टा को हम किससे डिनोट कर देते हैं, इससे, या इसका साइन है डेल्टा का, ठीक है। ये जो मैं सर्किल में क्लोज कर रहा हूँ ना, ये डेल्टा का साइन है। नेक्स्ट देखिए एप्साइलन, क्या बोलते हो आप इसको, एप्साइलन, ठीक है। तो आई जी ई फॉर एप्साइलन हो गया, ठीक है। और आई जी म्यू, वो क्या हो गई, आई जी एम वाली, ठीक है। आई जी एम वाली को आप क्या बोल देते हो, म्यू बोल देते हो। और म्यू का जो साइन होता है वो क्या होता है, ये आपका म्यू का साइन है। समझ आ गया सबको। तो देखो क्या बोल रहा है ये, जो आई जी ए होती है ना, वो कैसी होती है, डाईमेरिक होती है। आई जी ए कैसी होती है, डाईमेरिक, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। याद रखने का तरीका थोड़ा बता दूं, GAMED, ठीक है। तो एक चीज़ ऐसे ही समझ लो कि सेकंड नंबर पे आ रहा है ना ए, तो ये कैसी होती है, डाईमेरिक। डाईमेरिक का मतलब है कि दो एंटीजन यहाँ पे बाइंड होंगे इस तरीके से, जैसे आपके पास एक एंटीजन ये हो गया और एक एंटीजन आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये आपका क्या हो गया, डाईमेरिक हो गया। दो एंटीजन, दो आपके एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो यहाँ पे बाइंड हो जाती है, एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है ये, आईजीएम क्या होती है आपकी, पेंटामेरिक होती है। आईजीएम आपको याद रखनी है, पेंटामेरिक होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। समझ आ गया सबको। अब देखिए आईजीजी क्या होता है आपका, आईजीजी के बारे में देख लीजिए। आईजीजी जो है मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ आईजी इन द बॉडी, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, मोस्ट अबंडेंट क्या कौन सी होती है। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी का नाम बताओ, क्या बताओगे आप, आईजीजी बताओगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होती है हमारी आईजीएम। आईजीएम क्या होती है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मेन एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी एंटीबॉडी बनती है ना, वो सबसे पहले आपकी आईजीएम ही बनती है, ठीक है। सबसे पहले एंटीजन के अगेंस्ट में जो भी एंटीबॉडी काम करेगी वो सबसे फर्स्ट कौन सी होगी, आपकी आईजीएम होगी, ठीक है। ये आपकी आईजीएम हो गई। नेक्स्ट देखिए आईजीए। आईजीए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या होती है ये, देखिए जो भी मदर का मिल्क होता है ना, ठीक है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी हमको मिलती है, ठीक है, तो वो कौन सी एंटीबॉडी होती है आपकी, आईजीए। इसलिए बोला जाता है कि जो भी न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनको क्या किया जाता है, मदर का मिल्क जो है पिलाया जाता है, क्योंकि उनको एंटीबॉडी भी साथ ही साथ मिलती है उसके साथ साथ, ठीक है। वो उनके लिए न्यूट्रिशन का भी काम करता है और एंटीबॉडी का भी काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी आईजीई। आईजीई क्या होती है आपकी, आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन प्राइमरी एक्ट ऑन बेसोफिल एंड मोस्ट सेल्स, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट एज अ मेडिएटर इन एलर्जिक रेस्पॉन्स। तो आपको क्या याद रखना है, एक चीज़ याद रखनी है कि आईजीई जो होती है ना, वो एलर्जिक रेस्पॉन्स में काम करती है, ठीक है, एलर्जिक रेस्पॉन्स। समझ आ गया सबको, मतलब एलर्जी से रिलेटेड आपकी इसको याद रखनी है, ई से याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आईजीडी। आईजीडी क्या होती है आपकी, आईजीडी जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट और वी कैन से दैट बीटा लिम्फोसाइट विच आर डेस्टिनेट, ठीक है, टू डिफरेंशिएट इनटू एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो ये आपकी आईजीडी होती है, ठीक है। आईजीडी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा से हम इसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो ये आपके कुछ यहाँ पे एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो हमारा आज का जो वीडियो सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। टॉपिक्स को आप प्रॉपर तरीके से जो है कवर कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो ब्लड ग्रुप के बारे में है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप का टॉपिक है ना, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका हाफ चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इम्यूनिटी का, ठीक है। तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो जो है शेयर कर दीजिए, जिससे कि जिन भी बच्चों को रिक्वायरमेंट हो वो इस वीडियो को देख सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।